कुछ लोग अंडा वगैरह भी बाल में लगाते हैं। हाँ। ऐसे आते हैं पेशेंट आपके पास? अरे बहुत बहुत आते हैं, हाँ जी। अच्छा, तो अंडा कुछ फ़ायदा करता है बाल में लगाने से? ये बोलती हूँ कि आप खा लीजिए, वो ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा, हेल्दी ओमेगा है उसमें, उसमें इतना विटामिन्स है, मतलब उसका टर्न आउट ज़्यादा होगा लगाने से, तो आप खाइए, लगाइए नहीं। अच्छा। हाँ जी। और हमारे गाँव में मैं देखता हूँ अभी भी इस ऑफिस में भी हम्म। सर्दियाँ आते ही लोग गंजा होना शुरू कर देते हैं, बाल मुड़वा हाँ। देते हैं अपने। हम्म। हेयर फॉल का एक बहुत ऐसा ट्रीटमेंट मैंने कि आपको हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ है, कुछ भी है, ड्राइनेस है, आप गंजा हो जाइए। हम्म। क्या गंजा होना कोई काम करता है? क्या हमारे जो है रूट, कोई कई लोग कहते हैं जड़ मजबूत हो जाती है इससे एक बार गंजा हाँ, होने से। पहली बात, ज़्यादातर पेशेंट्स, क्योंकि जो रूरल पॉपुलेशन होती है इतना एक्सेस नहीं होता है मेडिकल मतलब डॉक्टर्स के पास, तो स्कैल्प सोराइसिस बहुत कॉमन कंडीशन है। वो बहुत इरिटेट करती है पेशेंट को, हेयर एग्रीवेटिंग फैक्टर बन जाता है उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा हेड शेविंग में बिलीव करते हैं और वो करना भी चाहते हैं। और मेरे पास यहाँ पे भी गुड़गांव में भी बहुत पेशेंट्स हैं जो हेड शेव करना चाहते हैं विद सोराइसिस। डेफिनेटली वो उनके हेल्प सिम्टोमेटिकली करता है। बाल आपका ज़्यादा टूटता है अगर आपको डैंड्रफ है, क्योंकि आपको इन्फ्लेमेशन है और आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप होम रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बाल भी ज़्यादा गिरेगा। तो आपको बेसिक प्रॉब्लम ट्रीट करना है, बाल हटाने से कुछ नहीं होगा। बाल तो एक फॉलिकल में से आ रहा है जो आपकी स्किन की काफ़ी नीचे है, तो उसको हटाने से क्या हो जाएगा? बेसिकली तो जहाँ से आपका बाल आ रहा है, प्रॉब्लम तो वहाँ है ना, तो उसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर कैसे ट्रीट करें इसको, डैंड्रफ को? क्या ये ट्रीटेबल है भी या सिर्फ मैनेज करने वाली चीज़ है? टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है। जब बढ़ेगा उसको ठीक करना है, जब ठीक है तो उसको हमको डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। लाइफस्टाइल में भी बहुत फ़र्क होता है, रोज़ रोज़ बाल धोना, बहुत गर्म पानी से बाल धोना, ABC तेल लगाना, बाद में फिर से तेल लगाना, और सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं बहुत ज़्यादा आजकल सुन रही हूँ बाल ना धोना। तो ये सब चीज़ें एग्रीवेट ही करेंगी आपके फंगस को। आपको एक बात समझना है, वो फंगस है ही स्कैल्प पे, तो अगर आप उसको परेशान करेंगे तो वो आपको परेशान करेगा, एज सिंपल एज दैट। आप उसका ध्यान रखेंगे तो ऐसा नहीं है दैट इट विल इरिटेट। मतलब मैं सारे पेशेंट्स डैंड्रफ के साथ नहीं देखती हूँ, आई सी गुड अमाउंट ऑफ पेशेंट्स ऑन डेली बेसिस। कोई भी ऐसा नहीं है जो हर पेशेंट डैंड्रफ के साथ आ रहा है। उसको मिनिमाइज कर सकते हैं आप, ठीक कुछ नहीं हो लोगों का सकता है। टेंडेंसी ज़्यादा है, जिनका जॉब ऐसा है, या बहुत स्वेट करते हैं, या हेलमेट बहुत लंबा देर पहनते हैं, या फिर ऐसा कुछ टेंडेंसी होता है कुछ पेशेंट्स में, तो उनको हम उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं कि उनके शैम्पू थोड़ा डिफरेंट होता है, उनको मैं थोड़ी एडवाइस अलग देती हूँ। बट सब मतलब देयर इज स्किन, हेयर, नेल में एक साइज फिट ऑल ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। और ये आप इसको बता रही थी मेडिकेटेड शैम्पू के बारे में, हाँ जी। ये सतरीठा वगैरह जो शैम्पू आते हैं इसमें, ये कुछ फ़ायदा करता है बालों के लिए? मैं नॉन एलोपैथिक तो आई कांट कमेंट, बट डेफिनेटली कीटाकोनाजोल है, ZPTO है, सेलेनियम सल्फाइड है, बहुत शैम्पूज़ हैं। सोराइसिस पेशेंट में हम कोल टार शैम्पूज़ भी देते हैं, बहुत हर फ़र्क पड़ता है, बट इनके ओवर यूज़ से प्रॉब्लम होता है। तो मेरे पास हर सेकंड पेशेंट बोलता है ये ABC मैंने फार्मेसी से लिया था, इसको मैंने 2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, फिर भी नहीं गया है। उसको आपको हफ्ते में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार यूज़ क्या करना ये है। शैम्पू आप बता रहे हैं केटाकोनाजोल जो है, ये इससे ड्राइनेस भी हो सकती है आपके स्कैल्प पे अगर ओवर ओवर यूज यूज़ से, कर रहे हाँ हैं तो? जी, ओवर ऐसे यूज आते हैं से। पेशेंट आपके पास? हाँ जी, क्योंकि वो फंगस की एक्टिविटी को किल कर रहा है, राइट? तो जो आपका फंगस है वो एक नॉर्मल सीबम जो आपका निकलता है उससे एक एसिड बनाता है आपके स्कैल्प पे, जो pH अच्छा रखता है। तो अगर अब उसका फंगस बिल्कुल ही चला जाएगा, वो भी प्रॉब्लम है। तो ओवर यूज इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। अच्छा, डैंड्रफ से क्या गंजापन हो सकता है कम्प्लीटली बालों में आपके? क्या आप इसको मैनेज करते रहें तो आपके बाल बचे भी रह सकते हैं? देखिए, डैंड्रफ की वजह से बाल ही नहीं गिरता है ना? जैसे कुछ पैटर्न एलोपेशियाज होते हैं, उनमें पेशेंट को डैंड्रफ भी होता है। अगर आप डैंड्रफ है और उसका इलाज नहीं कर रहे हैं तो आपको बाल ज़्यादा गिरेंगे, बट जैसे डैंड्रफ ठीक होता है तो ठीक हो जाते हैं। बट जैसे हमारा स्कारिंग एलोपेशियाज हम बोलते हैं, या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशियाज बोलते हैं, वो सिर्फ डैंड्रफ की वजह से नहीं होता है। हाँ जी। और सर्दियों में क्यों बढ़ रहा है ये? ह्यूमिडिटी कम हो गई है, पानी का इंटेक कम हो गया है, हवा बहुत ज़्यादा ड्राई है। कैप वगैरह लोग शैम्पू, पहन रहे हाँ हैं। जी, कैप पहन रहे हैं, आप शैम्पू इतना नहीं कर रहे हैं, नहा रहे हैं तो इतना टेम्परेचर ज़्यादा है पानी का, तो ये सारे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं ना।